दुनिया एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा। आपने हुर्मुज़ आज पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान पर मुसलसल बहरी और मुआशी दबाव बढ़ाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने झुकेगा नहीं, और दरमियान में है इस वक्त आपने हुर्मुज़, दुनिया की तवानाई की तरसील का वो रास्ता जो मामूली सी रुकावट भी जिस पर आलमी मंडियों को हिला कर रख सकती है। और अब सवाल ये नहीं है कि बहरान मौजूद है या नहीं, बहरान मौजूद है। तेल की कीमतों पर असर आ चुका है, शिपिंग मुतासिर हो रही है, तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त कम हो रही है, दुनिया की मार्केटें बेयकीनी का शिकार हैं। असल सवाल ये है कि ये बहरान कहाँ जाकर रुकेगा। अमेरिका का दबाव ईरान कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। अमेरिका ईरान पर सिर्फ फौजी दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि वो ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी बढ़ाने की बात कर रहा है। बहरी दबाव भी मौजूद है और वाशिंगटन का मकसद वाज़ेह है कि ईरान को दबाव में लाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल है कि अगर दबाव बढ़ाने से ईरान को झुकने के बजाय मज़ीद सख्त कर दिया गया, अगर तेहरान ने कहा कि दबाव का जवाब दबाव से दिया जाएगा, तो फिर अगला कदम क्या होगा। मज़ीद पाबंदियाँ होगी, मज़ीद बहरी ताकत का इस्तेमाल होगा, या फिर बराह रास्त फ़ौजी तसादुम होगा। हुर्मुज़ बंद हुआ तो दुनिया क्या करेगी। आपने हुर्मुज़ को सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला समझना एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती होगी। ये आलमी तिजारत का मसला है, तेल का मसला है, तवानाई का मसला है, और सबसे बढ़कर दुनिया की मईशत का मसला है। तेल की कीमतें पहले ही दबाव में हैं। अब अगर ये बहरान मज़ीद तूल पकड़ता है तो सवाल ये नहीं होगा कि तेल महंगा होगा या नहीं, सवाल ये होगा कि कितना महंगा होगा, और इस कीमत का बोझ आखिर कौन उठाएगा। अमीर ममालिक या पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के आम आवाम, जो कि पाकिस्तान की आवाम आगे ऑलरेडी उठा रही है। क्योंकि तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, खुराक महंगी होती है, कारोबार महंगा होता है, और आखिरकार महंगाई का बिल आम आदमी अदा करता है। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं। अब ज़रा आलमी ताकतों को देखिए। रूस ईरान के साथ खड़ा नज़र आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस ईरान के लिए अमेरिका से बराह रास्त जंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं। रूस अभी अपने मफादात देखेगा। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रूस को फ़ायदा हो सकता है। अगर अमेरिका की तवज्जो ईरान और मशरिक़ वुस्ता की तरफ ज़्यादा हो जाती है तो रूस को अपनी दूसरी जियोपॉलिटिकल तरजीहात के लिए गुंजाइश मिल सकती है। यानी आलमी सियासत में भी दोस्ती भी मफादात देख कर बनाई जाती है और दुश्मनी भी मफादात देख कर बनाई जाती है। यहाँ पर मुस्तकिल दोस्त कोई भी नहीं होता, मुस्तकिल मफादात होते हैं। और यूरोप का सवाल आता है कि यूरोप क्या करेगा। यूरोप अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन वो फिर भी मौजूदा सूरत हाल में ईरान से राबते बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूरोप जानता है कि अगर जंग फैली तो इसके असरात यूरोप तक पहुंचेंगे, तवानाई मुतासर होगी, तिजारत मुतासर होगी, महंगाई बढ़ेगी और महाजरीन का बहरान फिर से पैदा हो सकता है। इसीलिए यूरोप अमेरिका के साथ ताल्लुक़ भी रखना चाहता है और ईरान के साथ बातचीत का रास्ता भी बंद नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये सफारतकारी है। अब देखिए, सवाल आता है कि चीन कहाँ पर खड़ा है। चीन के लिए ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है। मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में ईरान चीन के लिए तवानाई, तिजारत और मशरिक़ वुस्ता में एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। चीन नहीं चाहेगा कि आपने हुर्मुज़ में ऐसा बहरान पैदा हो जो इसकी तवानाई की सप्लाई को मुतासिर करे, लिहाजा चीन भी ये जंग नहीं चाहता, वो इस्तेहकाम चाहता है मशरिक़ वुस्ता में। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका और ईरान के दरमियान हकीकी सालिस बन सकता है, या वो भी अपने मफादात के मुताबिक महदूद किरदार अदा करेगा। अब आइए असल सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है, जिससे हमें कंसर्न है। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, पाकिस्तान के अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान चीन का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पाकिस्तान की मईशत आलमी तवानाई की कीमतों में बराह रास्त मुतासर होती है। तो इस्लामाबाद के लिए ये बहरान मेरी नज़र में मामूली नहीं है। अगर आपने हुर्मुज़ में बहरान पैदा होता है, अगर तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं, अगर खलीज में कशीदगी मज़ीद बढ़ती है, तो पाकिस्तान को इसका मुआशी और सिक्योरिटी दोनों मुहाज़ों पर सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अब सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका क्या कह रहा है और इसका ईरान क्या जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को ये देखना होगा कि हमारा कौमी मफाद क्या है और कहाँ पर है। क्या पाकिस्तान सालिस बन सकता है? पाकिस्तान माजी में भी खित्ते के ममालिक के दरमियान राबते और सफारतकारी में किरदार अदा कर चुका है। जैसे कि हमने भी रिसेंटली देखा कि जंगबंदी करवाने में पाकिस्तान का ही अहम किरदार था। क्या पाकिस्तान चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और अमेरिका के साथ
अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके कशीदगी कम करने में मदद दे सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ सफारतकारी का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। असल खतरा क्या है? असल खतरा ये है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। असल खतरा ये है कि एक छोटा सा वाकया बड़ी जंग शुरू कर सकता है। एक तिजारती जहाज रोका गया, एक जंगी जहाज पर हमला हुआ, एक मिसाइल गलत जगह जा गिरा, एक गलत अंदाजा हुआ और फिर पूरा खित्ता आग में जा सकता है। जैसे कि अभी हमने 28 फरवरी के बाद देखा, जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता आग की लपेट में रहा और मशरिक़ वुस्ता में आग लगती रही। तो इसकी गर्मी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहती, इसका असर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अमेरिका के पास ताकत है, ईरान के पास मुज़ाहमत है, रूस के पास जियोपॉलिटिकल मफादात हैं, चीन के पास मुआशी ताकत है, यूरोप के पास सफारती रास्ते हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, वो कौमी मफाद। पाकिस्तान को किसी की जंग का ईंधन मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को किसी आलमी ताकत के दबाव में आकर अपने कौमी मफादात को कुर्बान नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि जंग को रोकने के लिए सफारतकारी को आखिरी मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान होती है, लेकिन जंगों को ख़त्म करना नामुमकिन या आप कह लें कि बहुत मुश्किल होता है। आपने हुर्मुज़ आज सिर्फ एक समंदरी गुजरगाह नहीं है दोस्तों, ये आलमी ताकत के तवाज़ुन का इम्तिहान है, ये आलमी मौशत का इम्तिहान है और पाकिस्तान के लिए ये खारजा पॉलिसी की संजीदगी का भी इम्तिहान है। सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान में से कौन जीतेगा, सवाल अब यहाँ पर यह है कि अगर ये जंग फैल गई तो हारेगा कौन।